आज का हमारा टॉपिक जो है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का जो है एक पार्ट है। भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सभी में मैथमेटिकल रीजनिंग एक उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। आप लोग इस बात को जान लें कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग है या जो गणित का भाग है उसमें जो सिलेबस है उसको हमको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट या हम हिंदी में जिसको कहते हैं संकल्पना हमको समझ लेना बहुत आवश्यक है। जितनी संकल्पनाएं आप समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे उतने कम समय में आप परीक्षा के समय उसे कर पाएंगे। और कोशिश ये करिए कि सारी संकल्पनाएं समझ लें और अच्छे से करें जिससे आप 100% मार्क 100% मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ। यहाँ देखेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समय, दूरी और चाल। तो ये समय, दूरी और चाल है क्या असल में? तो जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं या कोई कार एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, सपोज वो कार 10 किलोमीटर का अंतर जो है वो तय कर रही है तो डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर कहलाएगा। और सपोज वो कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो वो उसकी स्पीड कहलाएगी या उसको हम उसे चाल कहते हैं। अब जब एक निश्चित अंतर वो तय कर रही है और एक निश्चित गति से वो तय कर रही है तो उसको एक समय भी लगेगा, वो टाइम कहलाता है। सपोज उसको निश्चित अंतर तय करने के लिए निश्चित गति से एक निश्चित समय लगता है, टाइम लगता है। सपोज उसको 5 मिनट लगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार 10 किलोमीटर का अंतर 5 मिनट में कर रही है, तो ये उसका 5 मिनट जो है वो उसका समय हो गया। तो इस तरीके से ये जो गणित है हम इनको करेंगे। अब इसमें अलग अलग प्रकार की संकल्पना हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सिंपल 2 भाग दे दिए, डिस्टेंस और टाइम दे दिया, स्पीड निकाल लिया। टाइम निकालना है, स्पीड 2 फैक्टर दिए हैं, तीसरा हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम एंड स्पीड दिया। मतलब कोई भी 2 घटक यहाँ पर गणित में दिए जाएंगे। ये भी 2 पार्ट में रहेंगे आपके, एक सिंपल और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें एक ही घटक का अंदरूनी हिस्सा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमको निकालना है। तो वो थोड़ा सेकंड पार्ट वाला जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो सिंपल पार्ट हैं, जो फार्मूले में डायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि सूत्रों में हमको मान रखना है और उसका उत्तर हमको यहाँ पर निकालना है। लेकिन उसके पहले टाइम एंड डिस्टेंस वाले जब हम गणित करते हैं तो हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि किस यूनिट में गणित चल रहा है। यहाँ आपने देखा होगा स्पीड लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर्स, तो या तो आपको गणित जो मिलेंगे वो किलोमीटर पर आवर्स में मिलेंगे या जो स्पीड है वो मिलेगी मीटर पर सेकंड में। हमको ये भी देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उत्तर क्या दिया हुआ है। अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ है गणित लेकिन उत्तर मीटर पर सेकंड का है तो हमें उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। ये इसका विरुद्ध तरीका भी वही है कि अगर किलोमीटर में दिया है, मीटर पर सेकंड में आंसर है तो आपको उसका कन्वर्शन करना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकंड में दिया है लेकिन ऑप्शन किलोमीटर पर आवर्स में है तो उसका भी कन्वर्शन हमको करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्शन कैसे होगा, इसका फार्मूला है कि आपको 5/18 या 18/5 का गुणा करना होता है। अब जनरली परीक्षा के समय क्या होता है, जो मेंटल टेंशन होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, उसमें हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। लास्ट मोमेंट में सेंटर में जब हम जाते हैं तो कंफ्यूज होने लगते हैं। तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमको एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक है वो याद रखना है कि मीटर जो है वो छोटा होता है, किलोमीटर जो है वो बड़ा होता है। तो जब हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम 18/5 का गुणा करेंगे। मतलब 18 मतलब बड़ा नंबर है और 5 मतलब छोटा है, तो बड़े नंबर का गुणा होगा जब हम मीटर से किलोमीटर पर आवर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार हम ध्यान रखेंगे जब किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर 5/18 का गुणा करेंगे। बस यही ध्यान में रखना है कि छोटे से बड़े में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़े नंबर का 18 और 5 की तुलना में हम ख्याल रखें कि 18 जो है वो बड़ा नंबर है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर्स ये दी हुई है स्पीड, लेकिन आंसर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, 40 किलोमीटर पर आवर
मल्टीप्लाइड बाय 5/18। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार से अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, सपोज एक साइकिल है वो 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, लेकिन आंसर हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको 18/5 से या 18/5 से उसको गुणा कर देंगे। तो जो हमारा जो उत्तर आएगा वो जिस यूनिट में अपेक्षित है उसी यूनिट में आएगा। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल जो गणित है आज वो करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के, बिल्कुल जो कि बेसिक हम कह सकते हैं उसको। अगर आप सही फार्मूला, सही यूनिट का भी आप ख्याल रखिए कि हमारा आंसर जो है वो कौन से यूनिट में आएगा। कई लोग डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर में यूनिट लगा देते हैं, तो यहाँ तो ऑप्शन है, यहाँ तो गलती नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल में तो गणित गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा मीटर में आएगा या हो सके तो किलोमीटर में आएगा, लेकिन ज़्यादातर उसका उत्तर जो है मीटर में ही आएगा। जब समय पूछा है, मतलब टाइम पूछा है अगर, तो वो या तो सेकंड में होगा या मिनट में होगा या आवर्स में हो सकता है। और अगर स्पीड पूछी है तो हमें उसकी भी यूनिट ध्यान में रखना है, जैसे अभी अपन ने बात की, या तो मीटर पर सेकंड में होगी या किलोमीटर पर आवर में होगी। यहाँ पर भी हमको ये समझ लेना आवश्यक है कि ये मीटर पर सेकंड का क्या अर्थ है या किलोमीटर पर आवर का क्या अर्थ है। मीटर पर सेकंड का अर्थ है कि 1 मीटर वो 1 सेकंड में चल रहा है, तो वो मीटर पर सेकंड हो गया। सपोज यहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि जो चलने वाला व्यक्ति है, भले ही वो कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, साइकिल हो सकती है, पैदल धावक भी हो सकता है या पैदल चलने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, उसका अर्थ यहाँ पर है कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये वहाँ पर उसका अर्थ है, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये समय है। वैसे ही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा मीटर पर सेकंड में। अगर वहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब चलने वाला व्यक्ति 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब ये दूरी ज़्यादा है या कम है, या स्पीड ज़्यादा है या कम है, ये हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास उसके नॉर्म्स अवेलेबल हो या 2 के स्पीड की तुलना हो रही हो। जब 2 स्पीड की तुलना होगी तभी एक स्पीड कम या दूसरी स्पीड ज़्यादा कही जा सकती है, अन्यथा जो स्पीड दी गई है या जो चाल दी गई है वो चाल वैसी की वैसी ही रहेगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं गणित पर। मैं आपको गणित पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर आप लिखें उसे, एक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब हम देख लेंगे यहाँ पर सिंपल कि हमको दिया हुआ क्या क्या है। हम देखेंगे यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है। स्पीड दी हुई है, उन्होंने स्पीड दी हुई है। यहाँ पर स्पीड ये दी हुई है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दी हुई है स्पीड। और समय दिया हुआ है, मतलब टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर टाइम दिया है उन्होंने, टाइम है आपका 2 मिनट। मतलब एक व्यक्ति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, हमको पता करना है कि वो 2 मिनट में कितना चलेगा। तो सबसे पहले उत्तर हमको अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए या दूसरे वाले यूनिट में उत्तर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 60 किलोमीटर पर आवर को पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए छोटे वाले से करेंगे। मतलब 5/18 से इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमको देखना है कि वो 2 मिनट में करना है, 2 मिनट में कितना चलेगा। तो हम पहले 1 सेकंड में चलने वाली उसकी चाल है, या जिसको हम स्पीड बोलते हैं या कहीं कहीं गति भी कहा जाता है, वो हम निकाल लेंगे। तो अब इसको हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा आंसर 50/3 जो है ये यहाँ पर आंसर आ रहा है। मतलब 50/3 मीटर प्रति सेकंड की उसकी गति हो गई। मतलब 1 सेकंड में वो 50/3 मीटर जो है यहाँ पर चल रहा है। तो हमको निकालना कितना है, उन्होंने पूछा है 2 मिनट में। क्योंकि हमारा आंसर मीटर पर सेकंड वाले यूनिट में चल रहा है, मतलब हमको सेकंड में आंसर एक्सपेक्टेड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50/3 मल्टीप्लाइड बाई समय 60 सेकंड, और 2 बार है तो 60 सेकंड 1 बार और, तो मतलब टोटल हो जाएगा ये 120 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। यहाँ देख लोगे ये कट गया यहाँ पर 4 बार, तो ये 2 शून्य आ गए। मतलब उत्तर हमारा आ गया 2000 मीटर।
कहने का मतलब है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाला व्यक्ति 2 मिनट में जो अंतर तय करेगा वो 2000 मीटर का अंतर तय करेगा। अगर इसको किलोमीटर में लिखना होता आंसर तो आपका 2 किलोमीटर आंसर यहाँ पर आता, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड आंसर मीटर में है इसीलिए हमने उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है। अब इसी से मिलता जुलता एक गणित और करेंगे, हम देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है। फिर से देख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ है एक मोटरसाइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। दैट मीन्स ए मोटरसाइकिल is running with the speed of 50 kilometer per hour. We have to find out how much distance it will be covered in 3 minutes. So what is given here? Speed is given and time is given. We have to calculate the distance, but we want distance in meters. That is why what we will do, we will convert this into, so speed is 50 kilometer per hour. As we have already explained, we will multiply it by 5 by 18. So the answer would be 125 meter, 25 by 9 meter per second. This will be the speed, but we want the distance. So 125 upon 9 by 3 minutes. So 3 minutes is equal to 180 seconds. So we will multiply here 180. So total we will see the answer is 2500 meters. So we have done 2 questions here regarding the calculation where we use the formula of either first one or second one or third one. So we have most of the time we have calculated distance. मतलब यहाँ पर हमने दूरी निकालने की कोशिश की है और दिया हुआ जो है हमको टाइम और स्पीड दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस दिया हुआ हो, स्पीड दिया हुआ हो, टाइम निकालना हो। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ, स्पीड निकालना हो। तो इसी तरीके से जो 2 फैक्टर दिए हुए हैं वो हम फार्मूले में चुन लेंगे और उस हिसाब से गणित वो फार्मूले में उनको रखेंगे और हमारा उत्तर जो है वो निकालेंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जब डिस्टेंस निकलेगा तो मीटर में निकलेगा, जब स्पीड निकलेगी तो मीटर पर सेकंड में निकलेगी या किलोमीटर पर आवर में निकलेगी, और अगर टाइम निकालना है तो टाइम या तो सेकंड में निकलेगा या मिनट में निकलेगा या आवर्स में निकलेगा। ज़्यादातर समय हमारा एक्सपेक्टेड जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हमको सेकंड में चाहिए और डिस्टेंस हमको मीटर में चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम इसको जो दूसरा कंसेप्ट है आगे का वो लेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको 2 चीज़ें बता दूंगा। ये जो गणित है ये ट्रेन जो है उस पर आधारित हैं, क्योंकि आपको मालूम है व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। व्यक्ति जब चलता है तो कोई बहुत वो 10 मीटर या 20 मीटर लंबा नहीं हो सकता है या उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ट्रेन जो है उसकी एक लंबाई होती है। तो ट्रेन जब एक खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई की दूरी तय करती है। हियर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस लंबाई या लेंथ ऑफ द ट्रेन। सपोज ए ट्रेन is 150 meter long and if it is crossing a pole, electric pole or telephone pole, that means train will be running 150 meter to cross the pole, right from engine to the last bogie. But the concept will change if the train is crossing a bridge or if a train is crossing a platform. So suppose the length of the train is 200 meter and the length of the platform is 100 meter. So if the train is crossing the platform, that means it is running 200 meter, that is its own length plus the length of the platform. मतलब ट्रेन जब चलेगी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी। यहाँ हमने मान लिया है कि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और यहाँ हमने ये भी मान लिया है कि प्लेटफॉर्म जो है उसकी लंबाई 100 मीटर है। इसका मतलब जब ट्रेन 200 प्लस 100 मतलब 300 मीटर चलेगी, when the train crosses 300 meter completely, it will cross the platform. So the distance will be 300 meter. तो ये 2 कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। You have to understand 2 different concepts. Number 1, when a train is crossing a pole, it is running its own length. Concept number 2, when a train is crossing a platform or a bridge. So we have to add the length of the bridge or length of the platform to the length of the train, and then we have to calculate that much distance train will cover. So we will go one by one. I'll just tell you the another maths related to train
एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? ए ट्रेन ऑफ 300 मीटर लॉन्ग क्रॉसिंग ए पोल इन 15 सेकंड। अगर हम इसमें बात करें कि क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है या स्पीड दी हुई है, तो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। हमको स्पीड निकालना है। डिस्टेंस दिया हुआ है, दे हैव गिवन डिस्टेंस एंड दे हैव गिवन टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। सो वी विल यूज द फर्स्ट फार्मूला। हम प्रथम सूत्र को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हम देख सकते हैं, ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी कितने 15 सेकंड में पार करती है, दैट मीन्स टाइम जो है वो 15 सेकंड होगा। तो हम यहाँ फार्मूले में इसको रख देंगे 300 मीटर और ये 15 सेकंड। और इसको हम जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 × 15 और 5 × 30, फिर ये और ये 3 से कट जाएगा यहाँ पर। तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आप देखेंगे मीटर ऊपर है और सेकंड नीचे है। यू हैव टू पे अटेंशन हियर प्रॉपरली दैट द लास्ट आंसर would have this unit completely, meter per second. So that is why the answer would be 20 meter per second. But if they want this answer in kilometer per hour, then again we have to convert this into kilometer per hour. As I have explained that we have to use either this or this. But here what we are doing, from meter per second we are converting it into kilometer per hour. That means here we will write 20 meter per second multiplied by 18/5. We will multiply it by 18/5. The answer will be 72 kilometer per hour. That means if 400 meter long train, if 300 meter long train crossing a pole in 15 seconds, the speed of the train would be 72 kilometer per hour. One more we will solve here. 400 meter लंबी ट्रेन एक टेलीफोन के खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड क्या है? ए ट्रेन ऑफ 400 मीटर लेंथ क्रॉसिंग ए टेलीफोन पोल इन 10 सेकंड. So what is given here? They have given the distance and they have given the time. So distance is 400 meter and time is 10 second. So the answer will be 40 meter per second. So if we want to convert it into kilometer per hour, again 40 meter per second multiplied by 18/5. So 40 multiplied by 18/5. So the answer would be 144 kilometer per hour. So this was the second concept today. Now we will switch over to another concept, that is the ratio. Will switch over to the ratio, कि हम रेशियो के गणित जो है वो किस प्रकार से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए रेशियो अगर दिया हुआ है गणित का, उसके पहले हम एक कंसेप्ट और ले लेंगे। पहले हम ले लेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उसको हम कहते हैं सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है कि दो व्यक्ति या तो समान दिशा में चल सकते हैं या विरुद्ध दिशा में चल सकते हैं। समान दिशा में मतलब दोनों व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में चल रहे हैं तो ये समान दिशा हो गई, या दोनों व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में चल रहे हैं तो ये समान दिशा हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ पर्सन्स आर वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट इज वन एग्जाम्पल. इफ बोथ आर वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ इज अनदर एग्जाम्पल. दैट मीन्स दे आर वॉकिंग, दे आर रनिंग in one direction with certain speeds. Now A is traveling or A is walking with a speed of 10 km per hour and B is walking with a speed of 15 km per hour. But the condition is both are walking in a same direction. When they walk in same direction, we calculate the answer in different way, and when they walk in opposite direction, there is a different method of calculation. तो ये मेथड क्या है? समान में चल रहे हैं, एक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब समान दिशा में जाते हैं तो हम उनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ अंतर कैसे होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? बिकॉज वन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, अनदर इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ
10 km/h. So it will be, the answer would be, the relative speed will be 15 km/h minus 10 km/h. The answer would be 5 km/h. The condition is that both are traveling in the same direction. But the another condition applied when they travels in opposite direction. Suppose one is traveling towards north and another is traveling towards south. The relative speed will be different. Same example, same speed we will calculate here. A is traveling with the speed of 15 km/h and B is traveling with the speed of 10 km/h, but both are traveling in the opposite direction. That means both are in front of each other. The relative speed would be here 15 plus 10. It will be 25 km/h. Now why we add and why we subtract? That is the concept here we have to understand. See, when we are traveling towards each other, one is traveling with 10 km and another is, suppose for example, another one is stationary. So the answer would be 10 plus 0. It will be 10. Suppose B started with 1 km and A is traveling with 10 km/h. The answer would be 11. Suppose it increases by 5 km. The answer would be 15. This is 10 km, this is 15 km, because both are running towards each other. So they will cover the distance in shortest possible time. They will cover in with the speed of 25 km/h. So like that we have to calculate. We have to add one time and we have to subtract another time. But we have to remember, when same direction what would be applicable and when opposite direction what would be applicable. I will repeat again here कि यदि वो समान दिशा में हैं तो हम क्या करेंगे, उनको अंतर निकालेंगे. अगर वो अपोजिट दिशा में है, मतलब एक दूसरे के सामने हैं, तो हम उसमें जोड़ देंगे. दोनों की गति है, दोनों की चाल जो है, हम उसको जोड़ देंगे. आई विल टेक वन एग्जांपल. एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है. अगर दोनों व्यक्ति समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 माइनस 10. 25 में से हम 10 को घटा देंगे तो हमारा जो भी बचेगा 15 km/h, वो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी. लेकिन बट इफ दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द आंसर वुड बी डिफरेंट. इट विल बी addition of both the speed. So we have to just remember the concept of when we will add it and when we will subtract it. Now the same thing will be applicable with the another concept, that is ratio method. For example, ratio means anupat. A train is running with the speed of 20 km/h and B train is running with the speed of 30 km/h. एक का 20 स्पीड है और एक का 30 स्पीड है. अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे. आई विल राइट हियर 20 और 30 का रेशियो अगर हमको निकालेंगे तो कैसे हमारा रेशियो आएगा, हम यहाँ देख लेते हैं. ए का स्पीड हो गया 20 km/h और बी का हो गया 30 km/h. अब अगर हमको रेशियो निकालना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू डिवाइड इट. अगर एक कोई एक नंबर से डिवाइड हो जाता है तो सीधा सीधा ये 10 से डिवाइड हो जाता है यहाँ पर. तो वी विल गेट हियर 2:3. अब ये 2:3 का रेशियो जो है वो काय के लिए है, ये यहाँ पर स्पीड के लिए. तो वी विल राइट हियर स्पीड 2:3 का रेशियो. तो वी हैव टू understand one more concept here. One is running with the speed of 20 km, another one is running with the speed of 30 km. अगर हमको इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, टाइम में निकालना है, तो क्या हो जाएगा. अगर हम टाइम में इसका रेशियो निकालना चाहते हैं तो इसको हम ऐसा करेंगे हमेशा. सो एज सुन एज वी कन्वर्ट इट इनटू टाइम, जैसे ही हम इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3:2 हो जाएगा. तो 3:2 क्यों हो गया, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है और जिसकी स्पीड कम है, ये हमको केवल यहाँ पर देखना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है. अगर स्पीड कम है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, है ना, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम समय लगेगा. ये हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है. तो ये रेशियो का कंसेप्ट हुआ. अब इससे मिलता जुलता एक और गणित हम यहाँ पर कर लेंगे कि अगर एक
ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है और उनका जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो 2:3 है। स्पीड का रेशियो जो है वो 2:3 है। I'll read the complete question first. If the ratio of speed of A is to B is 2:3, ये काय का है? स्पीड का है। To cover certain distance, A takes 30 seconds. How much will B take? A को अगर 30 सेकंड लगते हैं तो B को कितने सेकंड लगेंगे? तो स्पीड यहाँ पे 2:3 है, तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा 3:2, जैसा आपको बताया था, ऐसा एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो ये 30 सेकंड के लिए A टेक्स 30 सेकंड, तो हाउ मच B विल टेक? ए टेक, अगर आपका A जो है वो 30 सेकंड ले रहा है तो 3 जो है वो 30 सेकंड के बराबर हो गया, है ना। तो 1 जो है वो 10 सेकंड के बराबर हो गया। तो इसको 2 लग रहे हैं B को, तो उसको लगेगा आपको 20 सेकंड। 2 गुणा 10, तो ये 20 सेकंड यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये रेशियो के गणित जो है वो इस तरीके से होंगे। तो आज जो है हमने क्या क्या किया, इसको फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने फार्मूले जो हैं उनको समझा कि डिस्टेंस हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, स्पीड हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद तीसरा वाला कंसेप्ट है टाइम हम किस फार्मूले से करते हैं। तो यहाँ हम एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कोई भी 2 चीज़ें दी हुई होंगी तो तीसरी आपको कैलकुलेट करना है। और हमको एक खास बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि तीनों की यूनिट वो प्रॉपर तरीके से फार्मूले में लिखना है, जिससे जो आंसर है वो हमारा प्रॉपर यूनिट में आए। मैंने पहले भी बताया आपको, आई हैव टोल्ड यू द डिस्टेंस शुड बी इन मीटर्स, टाइम शुड बी इन सेकंड्स एंड स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। द सेकंड कंसेप्ट वी डिड विद द ट्रेन, क्रॉसिंग ए पोल and crossing a platform. When it is crossing a pole, it is running or it is traveling its own distance, but when it is crossing a bridge or crossing a platform, it is running its own distance with the distance of platform or bridge. And the third concept which we have completed today is the concept of ratio. Hope all of you will practice and solve the questions. More and more questions will be solved so that you can make the concept very clear.